एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर एप्रोप्रिएट साइन लेसर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उन्हें कंपेयर कर कर हमें उनके बीच में ये साइंस जो है पुटअप करने हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके अंदर है 1/2 और 1/5। हमें बताना है इनमें से कौन सा छोटा है या फिर कोई बड़ा है या फिर ये इक्वल है। तो सबसे पहले आप देखो इनके न्यूमरेटर सेम है। अगर तो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। क्या कहा मैंने? अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ पर 1/2 जो है बड़ी फ्रैक्शन है। ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें है हमारे पास 2/4 और 3/6। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम देखेंगे कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही टेबल में आते हो। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन्हें कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर 3/6 है, तो 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। इसका मतलब ये फ्रैक्शन तो इक्वल हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2/4 और 3/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। ऐसे ही हम अब थर्ड पार्ट देखेंगे जिसके अंदर है 3/5 और 2/3। तो यहाँ पर देखो, ना ही न्यूमरेटर सेम है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है और ना ही ऐसे नंबर हैं जो एक ही टेबल में आते हो। तो यहाँ पर अब हम फोर्थ ऑप्शन ट्राई करेंगे जो कि है हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। क्या करना होगा? डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो 5 और 3, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 15। यहाँ अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा, और अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे 3/5। अगर हम डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 3 से करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15। ऐसे ही यहाँ पर है 2/3, तो 3 को हमें किससे करना है? 5 से, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। तो न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पर 2/3 जो है एक बड़ी फ्रैक्शन है और 3/5 2/3 से छोटी फ्रैक्शन है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हमारे पास 3/4 और 2/8। तो यहाँ पर आप देखो, ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को कट कर सकते हैं क्योंकि 2 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर 3 बड़ा है, इसका मतलब 3/4 बड़ी फ्रैक्शन है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसके अंदर है हमारे पास 3/5 और 6/5। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में 6 बड़ा है तो 6/5 जो है बड़ी फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट में 7/9 और 3/9, फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, इसका मतलब 7/9 जो है बड़ी फ्रैक्शन है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में है 1/4 और 2/8। यहाँ पर ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर आप देखो 2/8 दोनों ही नंबर्स जो है 2 की टेबल में आते हैं, तो अब हम इन्हें कट कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी हमने ये किया था। यहाँ पर है 1/4। ऐसे ही अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, 1 1, न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे।
बहुत इजी है, आप ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर ही बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर है 6/10 और 4/5। तो यहाँ पर आप देखो ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन 6 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया 3/5। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, कौन सा न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 4। इसका मतलब 4/5 जो है बड़ी फ्रैक्शन है। ऐसे ही अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें है 3/4 और 7/8। अब यहाँ पर ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, ना ही कोई टेबल यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ना ही हम डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे, आप देखो 4 और 8 में क्या रिलेशन है, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो यहाँ पर मैं 4 को 8 बना सकती हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे 3/4। तो यहाँ पर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी 2 से करूँगी। 3 2 ज़ा होता है 6, 4 2 ज़ा होता है 8। तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 7। इसका मतलब 7/8 जो है बड़ी फ्रैक्शन है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें है 6/10 और 3/5। ये सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 3/5। 3/5 इक्वल्स टू 3/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन जो है लग जाएगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर है 5/7 और 15/21। ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, ना ही कोई टेबल यहाँ पर लग रही है, ना ही किसी का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर सेम जो है बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 और 21 में क्या रिलेशन है, 7 3 ज़ा 21। इसका मतलब मैं 7 को 21 बना सकती हूँ, मुझे 15/21 में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 5/7 लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा होता है 15, 7 3 ज़ा होता है 21। तो यहाँ पर भी 15/21, यहाँ पर भी 15/21। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, तो हम इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।